हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। देखने वाली हूँ कि राइट नाउ उनकी एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, आपके पर्सन। तो जिस भी पर्सन को लेके आप रीडिंग करना देखना चाहते हैं, उनका नाम लेना है आपको अपने मन में और देखना है कि वो आपको लेके क्या फील कर रहे हैं, क्या है उनकी थिंकिंग आपके लिए। ओके। और सो व्यूवर्स, ये एक जनरल रीडिंग है, सभी के लिए है, तो आप इसे अपने पर्सन के लिए देखिएगा। ये पर्सन एक जेंडरलेस रीडिंग है, तो आप इसे मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड, चाहे वो पर्सन कोई भी हो, किसी भी तरह से आपसे कनेक्टेड हो, आप इस रीडिंग को उनके लिए देख सकते हैं। तो चलिए रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और गाइस, वन मोर थिंग माइंड में रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही है। तो कुछ आपसे रेजोनेट होगा, कुछ किसी और से रेजोनेट होगा। आपसे जो रेजोनेट होता है आपको उन्हीं बातों पे अपने ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। उन्हीं को आपके साथ में कॉरिलेट करना है। ज़बरदस्ती इस रीडिंग को अपने साथ में कॉरिलेट करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। जो आपसे मैच हो उसी के साथ में आगे बढ़ें। तो चलिए देखते हैं, जिस भी पर्सन को लेके आप रीडिंग को देखना चाहते हैं वो पर्सन आपको लेके क्या उनकी थिंकिंग है। ब्रीथ, कम्युनिटी, न्यू लाइफ। आपके लिए 29, 39 और 8 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर यहाँ पे हो सकता है। ओके, सो लेट्स सी आपके पर्सन की आपको लेके ट्रू फीलिंग्स क्या है। Okay, so we have the 10 of sword, page of wands, now we have emperor, page of coin, 3 of wands, king of sword, page of cups। सो व्यूवर्स देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे महसूस कर पा रही हूँ कि आपके और इनके बीच में रिलेशनशिप कहीं ना कहीं काफ़ी अप एंड डाउन से बहुत ज़्यादा गुजरे हैं, ठीक है। समवेयर लाइक कि आप की जो एक्सपेक्टेशन थी वो बहुत हद तक, कुछ होता है कुछ हद तक कंप्लीट हो जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसे रिलेशनशिप भी होते हैं जहाँ पे एक्सपेक्टेशन आप जो लेके चलते हो वो मोस्ट ऑफ द केसेस में उतना तक भी नहीं अचीव हो पाती जितना आपने एक लाइन बनाई हुई होती है कि चलो इतना मेरे बर्दाश्त करने की लिमिट है, या मुझे एटलीस्ट इतना तो मिलना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन के साथ में व्यूअर्स में ऐसा नज़र देख पा रही हूँ कि आपकी जो एक्सपीरियंसेस रही हैं वो बहुत हद तक नेगेटिव, पेनफुल, हार्ट ब्रेकिंग वाले एनर्जी रही है यहाँ पे आप लोगों के रिलेशनशिप के अंदर। आप इनके साथ में आपका जितना भी वक्त गुजरा है वो कहीं ना कहीं अच्छाई से ज़्यादा बुराई वाली एनर्जी को कलेक्ट करता है, जहाँ पे आपके ट्रस्ट भी टूटे हैं, आपने अकेलापन भी बहुत झेला है, आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आई हैं। आप एक ऐसे पर्सन रहे हो व्यूवर्स जो मुस्कुराता था या थी खिल के। एक होता है ना कि आप एक ज़िंदा दिली से ज़िंदगी को जीते हो, एक ऐसी ज़िंदगी जो हर कोई डिज़र्व करता है, हर कोई चाहता है। क्योंकि कहते हैं ना, एक बात कही जाती है कि मानव जीवन जो है वो बहुत स्ट्रगल के बाद मिलता है, और अगर मानव जीवन इतने स्ट्रगल के बाद अगर मिलता है तो उसमें इतनी डिफ़िकल्टीज़ अगर हो तो उस ज़िंदगी से भी क्या फ़ायदा कि आपने इतना स्ट्रगल किया इस जन्म को पाने के लिए, स्टिल यू आर फेसिंग लॉट्स ऑफ ट्रबल, देन वाई, क्यों ऐसा हो रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं इस ज़िंदगी से भी व्यूवर्स आपको अगर मैं देखूं तो इस जीवन ने आपको, जैसे कि पहले लाइफ अगर मैं देखूं आपकी, अगर मैं हाफ आपकी लाइफ कर दूं, आधी लाइफ आपकी पहले वाली और आधी लाइफ आपकी वो जो इस पर्सन के साथ में गुजरी, तो पहले आप बहुत ज़्यादा ज़िंदा दिल इंसान हुआ करते होंगे। मे बी सम काइंड ऑफ, अगर ये समझ के चलें कि आपका जो एक बचपन वाला पार्ट अगर मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा हंसमुख, बहुत ज़्यादा केयर फ्री नेचर की, मतलब
कोई परेशानी आ रही है, कुछ हो रहा है, ठीक है, हंस के काट देना, हंस के निकल जाना, खिलखिलाना, मर्जी से ज़िंदगी जीना, खूब अच्छे से एंजॉय करना, ठीक है। और ज़्यादातर कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपको पैम्पर भी किया गया होगा आपकी लाइफ के अंदर, काफ़ी अच्छे से आपकी लाइफ गुजरी होगी। लेकिन जब से ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं, आपने हंसना, मुस्कुराना, ज़िंदगी को जीना, वो एडवेंचर लाइफ, वो आपकी कहीं ना कहीं बिल्कुल ख़त्म सी हो गई। और ये मुझे इसलिए भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है कि यू आर, आप अपने अगर पास्ट को देखो ना, तो आपको भी खुद पता है कि आप कितने बदल चुके हो। अब आप लाइफ को बहुत सीरियस लेते हो, बहुत सीरियस होकर बात करते हो, मतलब एकदम लोगों से कनेक्ट नहीं होते। अब आप डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हो, लोग आपको रूड भी समझते हैं। समवेयर ये जो पर्सन है, ये भी आपको वैसा नहीं देखते। जिस बात से आपके पर्सन आपकी अट्रैक्ट हुए थे, जिस अदा पे वो आपकी मर मिटे थे व्यूअर्स, देखो वो भी मुझे नज़र आ रहा है कि अब आपके पर्सन भी आपको देखते हैं तो यही सोचते हैं कि ये पर्सन पहले कैसा था या थी और अब कैसा हो गया है, कितना बदल चुका है, इसके अंदर कितने सारे चेंजेस आ चुके हैं। लेकिन ये जो पर्सन है ना, ये एक ऐसे पर्सन है जिसको आप अगर कितना भी बोल दो ना, कितना भी बोलो कि अगर मैं इतना बदली हूँ या इतना बदला हूँ तो उसके पीछे के रीज़न क्या है, अगर आप इनको नोटिस करो तो शायद मेरी लाइफ फिर से वैसी हो जाए जैसे कि थी पहले, ठीक है। तो इनके ऊपर, इस पर्सन के ऊपर कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप की बहुत हद तक जिम्मेदारियाँ थी। इस रिलेशनशिप को एक हैप्पी रिलेशनशिप बनाना, एक सिक्योरिटी देना, दे आर प्रोवाइडर, ठीक है, वो प्रोवाइडर थे या रही हैं आपकी लाइफ के अंदर, जो आपको वो हैप्पीनेस दें, आपको वो सिक्योरिटी दे दें, आपकी वो जो बेसिक नीड है उनको पूरा करें, आपको एक होम, आपको एक रिश्ता, आपको एक कंप्लीट फैमिली, ठीक है, ये देना इनकी ज़िम्मेदारी कहीं ना कहीं थी। आपकी नीड को पूरा करना इनकी ज़िम्मेदारी थी, बिकॉज दे आर प्रोवाइडर। इनके ऊपर मतलब अगर देखा जाए तो सारा का सारा इस रिलेशनशिप को निभाने का जो दारोमदार था वो इस पर्सन के ऊपर रहा है। पर ये पर्सन इसमें लैकिंग कर गए, इसमें चूके हैं, क्योंकि ये एक केयर फ्री लाइफ जी रहे थे। इनको या तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, कहते हैं ना, एक मान होता है कि हाँ भी इनको एहसास होता है कि हाँ भी इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। मे बी ये जो पर्सन है इनको पता ही नहीं था या फिर ये इन चीज़ों को निभाना नहीं चाहते थे। आई डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन। लेकिन मुझे यहाँ पे ये महसूस हो रहा है कि इन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक केयर फ्री नेचर में निकाल दी और वो देखा ही नहीं कि क्या हो रहा है इस रिलेशनशिप में, इनको क्या करना चाहिए, क्या चेंज करना चाहिए, क्या बदलना चाहिए। जस्ट एक ये उसी तरह से इस रिलेशनशिप को लेके चल रहे थे जिस तरह से रिलेशनशिप आपका जब कभी स्टार्ट हुआ होगा ना तब था। यानी कि उस समय कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं थी, ठीक है, फैमिली, परिवार वगैरह या फिर रिश्तों को आगे ले जाना है, एक नाम देना है, एक इज़्ज़त देनी है, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो एक बेसिक जो होती है ना कि आप छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करो, छोटी छोटी चीज़ों पे वर्क करो, क्योंकि बूंद बूंद से, कहते हैं, घड़ा भरता है, बूंद बूंद से सागर बनता है। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों पे ही फोकस नहीं करोगे या छोटे छोटे काम नहीं करोगे तो कैसे रिश्ते चलेंगे, रिश्ते नहीं चल पाएंगे, रिश्ते आगे बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि रिश्तों में छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत हद तक मायने रखती हैं। जस्ट नॉट बिकॉज कि आपने शादी कर ली, ठीक है, और आपका जो जिम्मेदारी थी वो आपकी ख़त्म हो गई, या फिर आपने रिश्ता बनाया तो आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई, अब सारी जिम्मेदारी आपने दूसरे पर डाल दी। ऐसा कैसे हो सकता है? कहते हैं ना, ये रिश्ता एक साइकिल होती है जिसके दो पहिए होते हैं। अगर एक पहिया भी, चाहे आगे वाला या पीछे वाला, अगर टूटता है या निकलता है या अपनी ज़िम्मेदारी को पूरी अच्छी तरह से नहीं निभाता है तो रिश्ते भी नहीं चल पाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं आप दोनों के बीच में व्यूअर्स इस तरह का देख रही हूँ कि हाँ, यहाँ पे इस पर्सन को कहीं ना कहीं अब एहसास हो रहा है। देखो, कहीं ना कहीं कुछ हद तक लोगों को हो रहा है, लेकिन ये कहूँगी व्यूअर्स कि वो एहसास इनको, मतलब आप लोगों में भी हो सकता है, कुछ लोग यहाँ पे डाइवोर्सी भी हो, कुछ हद तक कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है डाइवोर्स भी आपका हो चुका हो इस पर्सन को लेके। स्टिल यू आर वाचिंग दिस वीडियो, आई डोंट नो, पता नहीं किस उससे देख रहे हो आप लोग, लेकिन मैं ये देख रही हूँ व्यूअर्स कि चाहे डाइवोर्स हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन आप लोगों के बीच में एक तरह का डिस्टेंस और सेपरेशन तो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली नज़र आता है, ठीक है। यानी कि देखा जाए कि हर्ट अब ये भी है पर्सन, क्योंकि इसके साथ में अब कोई नहीं है अगर देखा जाए तो, ठीक है।
बहुत केयर फ्री नेचर रहा है इनका, बहुत जॉली नेचर में रहे हैं ये, बहुत घूमना फिरना, बाहर जाना, लोगों के साथ में अट्रैक्ट करना, इंटरेक्ट करना, बातचीत वगैरह करना इनको बहुत पसंद आता होगा। लेकिन आपको देखो रिश्ते में जब जाते हैं ना, तो एक बात आती है जो अक्सर मैं कहती हूँ, पॉजेसिवनेस वाली फीलिंग आई जाती है कि आप आफ्टर सम टाइम, ठीक है, एक रिश्ते में आके एक कमिटमेंट की, एक अधिकार की भावना को फील करते हो कि अगर मैं इसके लिए अवेलेबल हूँ तो ये पर्सन भी मेरे लिए अवेलेबल हो, जितना मैं इसके लिए कर रहा हूँ ये भी मेरे लिए उतना ही करे, है ना। ये एक फीलिंग्स होती हैं यहाँ पे। तो वो वही ना कहीं देख रही व्यूअर्स कि ये पर्सन इतने ज़्यादा रिजिड रहे हैं, इतने ज़्यादा पत्थर हो गए थे कहीं ना कहीं, और अभी भी हैं, ऐसी बात नहीं है, कि इनको आप कोई भी बात अगर समझाओ तो ये समझने को तैयार ही नहीं होते, कुछ ऐसी यहाँ पे। और यही बात व्यूअर्स आपको कहीं ना कहीं बहुत हर्ट करती है कि ये पर्सन पता नहीं कब बदलेगा, कब बदलेगी, कब समझेगी कि इस रिलेशनशिप में ज़रूरत दोनों की है, सिर्फ अकेले मैं इस रिलेशनशिप को लेके नहीं चल सकता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस पर्सन को व्यूअर्स देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ हद तक ही सही, पर इस पर्सन के अंदर कुछ मुझे बदलाव यहाँ पे नज़र आते हैं। लेकिन हाँ, बदलाव आ तब रहे हैं जब कहीं ना कहीं एक ऐसा एंड नज़र आने लगा है जहाँ पर अब कुछ हो ही नहीं पा रहा होगा, या फिर आगे आने वाले समय में कुछ उम्मीद भी नहीं होगी कि कुछ हो सकता है। दिस इज़ द एंडिंग पॉइंट अगर कहा जा सकता है तो वही है कि जहाँ पर आपकी भी उम्मीदें टूट चुकी हैं और इस पर्सन को भी अब लगने लगा है कि इसको वक्त के साथ में बदलना चाहिए था, ठीक है, वक्त के साथ में इसे अपनी जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए था, इसे सही दिशा में काम करना चाहिए था, इसको अपनी मेंटालिटी को चेंज करना चाहिए था। क्योंकि ये जो पर्सन है ये एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन है जिसके ऊपर इस रिश्ते का पूरा भार बोझ है। तो मैं वहाँ पे वही देख रही हूँ व्यूअर्स कि ये जो पर्सन एक तरह की अवेकनिंग यहाँ पे रिप्रेजेंट होती है कि इनको कहीं ना कहीं एहसास होने लगा है कि दे आर प्रोवाइडर, और उनको वो नेसेसरी जो ज़रूरतें हैं आपकी उनको इनको प्रोवाइड करवाना ही चाहिए था और है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं देख रही हूँ। और ये पर्सन व्यूअर्स देखो मुझे यहाँ पे नज़र भी आ रहा है कुछ लोगों के लिए ये जो पर्सन अगर आपकी तरफ रीच आउट कर रहे हैं तो उस हद तक बात नहीं बन पा रही है, ठीक है, या फिर आप इन तक रीच आउट कर रहे हैं तो बात अभी बिगड़ी हुई नज़र आ रही है। मुझे काफ़ी हद तक अगर देखा जाए तो अभी बात बिगड़ी हुई है, संभलने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि एक न्यू लाइफ की यहाँ पे एनर्जी जो एक तरह की न्यू बिगनिंग को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है, जो यही दिखाती है कि इन ऑल फील्ड, इन ऑल एरिया, इन ऑल आस्पेक्ट ये जो पर्सन है अपने आप को चेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं, एक रिजिडनेस से बाहर निकल के आ रहे हैं और अपनी इस रिश्ते को प्रोटेक्शन देने वाली जो एनर्जी होनी चाहिए कि हाँ भी इस रिश्ते को संभालें, इस रिश्ते की हैंडलिंग करें, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करें और समझें कि इनकी आपको लेके क्या जिम्मेदारी बनती है उसे ये पूरा करें, ठीक है। तो बेसिकली नीड को फुलफिलमेंट करने वाली जो एनर्जी व्यूअर्स वो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोगों के रिलेशनशिप में ही नज़र आती है, क्योंकि ये एक अंडरस्टैंडिंग को यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है कि हाँ इनको एक अंडरस्टैंडिंग हो रही है आप लोगों के साथ में, तो दे आर मेकिंग सम न्यू प्लान्स फॉर यू। एंड ये कहीं ना कहीं व्यूअर्स मुझे यही नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो आप लोगों के रिलेशनशिप में है दिस इज़ टाइम फॉर एंडिंग इस चीज़ की, ये दुखों की एंडिंग है, ये बर्दाश्त करने की एंडिंग है। इसके आगे क्या बर्दाश्त करोगे, इसके आगे क्या करोगे। तो ये जो दुख हैं, ये तकलीफ़ें हैं, ये जो बहुत सारी परेशानियां आ गई हैं, ये जहाँ पर आपको लग रहा है कि अब आपका रिश्ता ख़त्म हो रहा है, आप एक बहुत डीप डिप्रेशन में जा रहे हो, जहाँ पर आपकी हर एक उम्मीद नाकामयाब हो रही है और इस पर्सन ने कहीं ना कहीं वो खुद ही तोड़ी है और आपको लग रहा है कि अब कुछ नहीं बचा है, अब ख़त्म हो गया है। तो दिस इज़ द लास्ट, अब इसके बाद में कुछ नहीं, अब इसके बाद में फिर से एक न्यू बिगनिंग है, नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। तो नया चैप्टर स्टार्ट व्यूअर्स ये हो रहा है कि हाँ एक नई कहानी आप लोग लिखने जा रहे हो अपनी हर एक यहाँ पे जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं अपने जीवन के अंदर, और इस जीवन में बहुत सारी नई जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो मैं इस पर्सन की वही थिंकिंग देख रही हूँ कि ये इस रिश्ते में बहुत कुछ नए इनिशिएट करने के बारे में ही यहाँ पे सोच रहे हैं, ठीक है। बहुत ही ये भी एक तरह से देखो व्यूअर्स को, इनको भी देखो ये चीज़ें समझ में आने लगी हैं, क्योंकि देखो अगर आप इस तरह की एनर्जी में हो तो आप देखो
यहाँ पे इनकी एनर्जी 10 ऑफ सोर्ड की आई है, आप लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पे भी देखो सोर्ड की आई है, 9 ऑफ सोर्ड 10 ऑफ सोर्ड, दे आर जस्ट पैरेलल एनर्जी है ना। आप भी परेशान, ये भी परेशान, आप भी दुखी अपने जीवन को लेके, ये भी दुखी अपने जीवन को लेके, तो कोई सुखी तो है ही नहीं। सुखी कब हो गए, जब एक देखो यहाँ पे क्या है एनर्जी है ना, वही एनर्जी है। एक पर्सन यहाँ पे मुझे शर्मिंदगी फेस करता हुआ नज़र आ रहा है कि उससे ये क्या हो गया, उसने ये क्या कर लिया, ठीक है, और अपनी जिम्मेदारियाँ नहीं निभाई और उसके लाइफ में सब कुछ उससे मिस हो गया, खो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया। तो वही एनर्जी व्यूअर्स यहाँ पर आती है। और इसके साथ में हमें व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड आता है, जो यही दर्शाता है कि भाई बहुत सारी चीज़ें अब न्यू बिगनिंग के साथ में है, नया चैप्टर शुरुआत होने को है आपके लाइफ के अंदर, ठीक है। तो सर जस्ट जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है आपको उनके लिए वेलकम करना चाहिए, ठीक है। देखते हैं इनके एक्शन क्या है आपको लेके। पॉलिटिक्स हमारे पास कार्ड आया है, साइलेंस एंड द गाइडेंस, ठीक है। तो देखो व्यूवर्स, यहाँ पे हमारे पास अप एनर्जी यहाँ पे ब्रेक थ्रू की आती है, यहाँ से क्रिएटर है। तो आपकी लाइफ में जैसे कि मैंने आपसे बोला, लाइफ अब बदलने जा रही है, समथिंग अबाउट टू क्रिएट, जो मैंने आपसे अभी बोला वही एनर्जी यहाँ पर भी आती है। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में व्यूवर्स आप एक जाल से, जो ये जाल है ना आपके आसपास परेशानियों का, इससे आप बाहर निकलते हो मुझे नज़र आते हो। ब्रेक थ्रू है, यानी अब आप इस चीज़ में फंस के नहीं रहोगे, इन परेशानियों में, इन चुनौतियों में, इन कठिनाइयों में, इन टेंशनों में, ये क्योंकि यहाँ पे एंड होने वाली हैं, क्योंकि अब एक नई शुरुआत है आपके लिए। और ये व्यूवर्स देखो आपके पर्सन क्या एक्शन ले रहे हैं। आपके पर्सन व्यूवर्स फ़िलहाल तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि हो सकता है ये आपसे उतनी बात ना कर रहे हों या फिर बात ही ना कर रहे हों अभी। कहीं ना कहीं पेशेंस आपको थोड़ा बहुत रखना भी पड़ेगा, मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पर्सन समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको अब करना क्या है, एक्शन और प्लान क्या होने चाहिए, ठीक है। इनको अपने आप को बदलना भी तो है ना। ये जो पर्सन है, ये सबसे बड़ा काम होता है। अगर कोई पर्सन आपको कोई कह दे कि आप अपने आप को बदलो, क्या आप इजीली बदल पाओगे? आई डोंट थिंक सो कि आप लोग कह दो कि हाँ मैं इजीली बदल जाऊंगा, नहीं बदल सकते। बदलने में समय लगता है, बदलने में मतलब कहीं ना कहीं बहुत एनर्जी लगती है, आपको छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना होता है। वही ये पर्सन कर रहे हैं, आपकी छोटी छोटी चीज़ें जो इस रिश्ते की रिक्वायरमेंट है उन पर ध्यान दे रहे हैं और ख़ुद को बदल रहे हैं। अब ये पहले जैसे नहीं रह रहे हैं कि दिखाए कुछ और, कहे कुछ और, करे कुछ और। तो इनकी कथनी और करने में हो सकता है कि आप लोगों ने काफ़ी डिफरेंस भी नोटिस किया हो। तो अब मैं ये वही देख पा रही हूँ कि अब ये सही रास्ते चल रहे हैं, ठीक है, सही रास्ते पकड़ रहे हैं। अब ये गलतियां करने से बचना चाह रहे हैं। ये वो एनर्जी गाइस यहाँ पर है कि हाँ भाई आपको कोई रास्ता दिखा रहा है कि देखो आप ये करो, है ना, आपको ये करना चाहिए सो दैट आपकी लाइफ अच्छी हो सके, ताकि आपको एक न्यू लाइफ मिल सके। तो वही मैं देख रही हूँ कि दे आर वर्किंग ऑन साइलेंटली ऑन देयर रिलेशनशिप, और ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये खुद पे भी वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो आप इनके रूप को जो आप देखेंगे बिल्कुल डिफरेंट होगा, जो मे बी आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा इनसे, ठीक है, कि ये इतना भी बदल सकते हैं। क्योंकि जब पहले आपसे मिले थे तो वो तो आपके सामने एक तरह का छलावा था, वो तो आपके सामने जस्ट एक, आप शायद उनकी एनर्जी को पहचान नहीं पाए या उनके कैरेक्टर को भाप नहीं पाए। लेकिन अब ये अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं सो दैट कि अब आपके सामने अगर ये आते हैं तो आप एक रिलायबल पर्सन को अपने सामने कहीं ना कहीं देखें, ठीक है। तो ये मुझे आपके लिए व्यूवर्स यहाँ पे रीडिंग मिली है। आई होप आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। तो कहीं ना कहीं एक्शन और प्लान जो है व्यूवर्स, वो यहाँ पे सही रास्ते को पकड़ते हुए नज़र आते हैं, ठीक है, सही वर्क करते हुए, सही नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एहसास करते हुए, ठीक है। तो ये है व्यूवर्स रीडिंग। और अगर आपसे रेजोनेट हुई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ओके, मिलते हैं व्यूवर्स नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, गॉड ब्लेस व्यूवर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।